नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं मॉनसून सत्र में लगातार हो रहे हंगामे की। मॉनसून सत्र के 3 दिन हंगामे की भेंट चढ़ने के बाद आज चौथे दिन चर्चा की उम्मीद थी, लेकिन संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष ने एक बार फिर से हंगामा किया। विपक्ष प्रधानमंत्री से जवाब मांग रहा है, जबकि सरकार विपक्ष पर चर्चा न करने के लिए हमलावर है। देखिए रिपोर्ट। हर मुद्दे पर आप 20 जुलाई से शुरू हुआ मॉनसून सत्र है कि ढंग से चलने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्ष प्रधानमंत्री से जवाब के लिए अड़ा है और दूसरी ओर सरकार के बड़े मंत्री चर्चा के लिए तैयार रहने की बात कर रहे हैं। सदन के दोनों सदनों में हंगामा जारी है। संसद में मंगलवार को भी बीते 3 दिनों की तरह चौथे दिन भी हंगामा जारी रहा। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों को स्थगित तक करना पड़ा। लगातार बाधित हो रही कार्रवाई को देखते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सभी दलों के नेताओं के साथ बातचीत करने के लिए बैठक तक बुलाई। कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है, जहां संसद की कार्यवाही को बेहतर ढंग से चलाए जाने को लेकर बातचीत की गई। संसद के मॉनसून सत्र में अब तक मणिपुर मुद्दे को लेकर हंगामा जारी है। हंगामे के बीच किसी भी तरीके का दूसरा काम नहीं हो सका है। आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक भी हुई। इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि इंडिया नाम लगा लेने से ही नहीं हो जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन ने भी इंडिया नाम रखा था। पीएम मोदी के इस बयान पर सदन में खूब हल्ला मचा। मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता सदन पीयूष गोयल के बीच तीखी बहस देखने को मिली। क्यों आप इस पे बात करने के लिए तैयार नहीं है? क्यों मोदी साहब यहाँ नहीं आते और बात नहीं करते? क्यों अपनी बात को नहीं रखते यहाँ पर? क्यों हमको समझाते नहीं है? नहीं, वहाँ जो घटना घटी उसको बोलना चाहिए। बाहर तो बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, अरे मणिपुर के बारे में बात करो ना। ईस्ट इंडिया कंपनी तो और बात है। संवेदनशील विषय है, थोड़ी संवेदनशीलता दिखाइए। महिलाओं के प्रति संवेदनशील नहीं है आप सिर्फ पॉइंट और पॉइंटलेस पॉइंट कर रहे हैं। पॉइंट होता तो आप चर्चा शुरू करते, पॉइंट होता आप पे दिल होता, आप पे संवेदनशीलता होती तो आज चर्चा चल रही होती। बजाय के आप 3 दिनों से 4 दिनों से सदन की कार्रवाई को खराब करना, सदन को डिस्टर्ब करना और देश देख रहे हैं, पूरा देश देख रहे हैं किस प्रकार से आप देश के जो भविष्य है उसको आप खराब कर रहे हैं। केंद्र के साथ गतिरोध के बीच विपक्षी दलों ने बैठक की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बयान देने के लिए मनाने की उम्मीद में लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने का भी फैसला किया। सदन के हंगामे के बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में इस प्रस्ताव को रखा कि मणिपुर संबंधित घटनाओं पर वे चर्चा चाहते हैं, जवाब देना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष भाग रहा है। इस प्रस्ताव को रखा, इस निवेदन को रखा कि मणिपुर संबंधित घटनाओं के ऊपर वो चर्चा चाहते हैं, जवाब देना चाहते हैं। आप सब जानते हैं आंतरिक सुरक्षा का जो दायित्व है वो अमित शाह जी के अंतर्गत आता है। जब राष्ट्र के गृह मंत्री स्वयं बार बार विपक्ष से ये दरखास्त कर रहे हैं कि वो सदन में चर्चा करें, तो ऐसा क्या है मणिपुर के बारे में जो विपक्ष नहीं चाहता राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत हो चर्चा के दौरान? हम लोगों ने जब से इंडिया नाम रखा है बौखलाए हुए हैं मोदी जी। कुछ भी बोले जा रहे हैं, कुछ भी कहे जा रहे हैं। डिजिटल इंडिया किसने बोला भाई? स्टार्टअप इंडिया किसने बोला भाई? मेक इन इंडिया किसने बोला? वोट फॉर इंडिया किसने बोला? तो अब इतना क्यों घबरा रहे हो इंडिया से? हम तो कह रहे हैं इंडिया जीतेगा, भारत जीतेगा। मोदी जी को भी नारा लगाना चाहिए हमारे साथ, इंडिया जीतेगा, भारत जीतेगा। विपक्ष बैठक कर रहा है ताकि मणिपुर पर चर्चा हो। लोकसभा अध्यक्ष सांसदों को समझाने के लिए बैठक करते हैं ताकि सदन सही से चल सके, लेकिन इन सब के बावजूद न सदन चल पा रहा है, न सरकार कोई अध्यादेश ला पा रही है और न ही मणिपुर, राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर कोई चर्चा हो पा रही है। विपक्षी पार्टियों की मांग है कि मणिपुर के मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में बोले। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष लगातार कह रहा है कि सरकार मणिपुर के मामले पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन इस सब के बीच हंगामे की वजह से सदन की कार्रवाई रोजाना स्थगित हो जा रही है, जिसकी वजह से किसी भी मुद्दे पर चर्चा सदन के अंदर नहीं हो पा रही है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।